निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। फोर्थ ईयर बीएससी बीएड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो फर्स्ट जनरल साइंस के लिए। जनरल साइंस शिक्षण सामान्य विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत सामान्य विज्ञान शिक्षण का अर्थ व आवश्यकता एवं महत्व। देखिए, सामान्य विज्ञान का साधारण अर्थ है विज्ञान से ही है। वैज्ञानिक प्रतिपादन उसे कहा जाता है जिसमें विषय के संपूर्ण मूल सिद्धांतों को वैध रूप से समावेश किया गया हो और दत्त सामग्री के तर्क संगत व्याख्या की गई हो। विज्ञान तभी माना जाता है किसी भी थ्योरेटिकल बात को, सिद्धांत को, जब वह व्यवहारिक रूप में उसकी तर्क संगत व्याख्या हो, उसका रिजल्ट निकला हो, तब उसको हम वैलिड मानते हैं। तो सामान्य विज्ञान का अर्थ भी यही है कि मूल सिद्धांतों को वैध रूप से, सिद्धांत कोई भी बना दिए, उसको वैध रूप से समावेश किया गया हो और दत्त सामग्री की तर्क संगत व्याख्या की गई हो। अंग्रेजी में इसे सिस्टमाइज्ड नॉलेज अर्थात व्यवस्थित ज्ञान तथा साइंस कहते हैं। व्यापक अर्थों में किसी भी विषय ज्ञान, वस्तु ज्ञान या व्यवस्थित ज्ञान को सामान्य विज्ञान कहते हैं। शब्दकोश के अनुसार विज्ञान शब्द का अर्थ प्रेक्षण पर आधारित तथ्यों और नियमों का व्यवस्थित ज्ञान है। ओवरऑल सामान्य विज्ञान वह है जिसमें हमें व्यवस्थित ज्ञान मिलता है, जिसमें हमें तर्क संगत ज्ञान मिलता है, वो सब सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं इसकी सामान्य विज्ञान की, जिसमें आइंस्टीन के अनुसार हमारी ज्ञान अनुभूति जो हमारे अंदर होती है कि अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। क्या कहा है? ज्ञान की अनुभूतियों की अस्त व्यस्त, क्योंकि जो हमारे पास सिद्धांत रूप में है, थ्योरेटिकल जो है वो अस्त व्यस्त है, उनको एक रूप करके तर्कपूर्ण विचार प्रणाली से, अर्थात पूरी तरह से उसका साइंटिफिक रिसर्च करके और उसको व्यवस्थित ज्ञान देना ही विज्ञान है। फिर एक और है वैज्ञानिक कार्ल पॉपर। विज्ञान निरंतर क्रांतिकारी परिवर्तनों की स्थिति है और वैज्ञानिक सिद्धांत तब तक वैज्ञानिक नहीं होते जब तक कि उन्हें आगामी अनुभव तथा प्रमाण पत्रों द्वारा परिवर्तित न किया जाना निहित नहीं है। विज्ञान में एक बार जो रिसर्च हो जाती है, जिस तरह का परिणाम आ जाता है, तो उसमें चेंजेज होना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि विज्ञान के द्वारा निकला हुआ निष्कर्ष लास्ट निष्कर्ष है, उसमें किसी तरह की कोई शंका होना संभव नहीं है। डैम्पियर के अनुसार विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान है, प्राकृतिक विषयों का, और धारणाओं के बीच संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिनमें ये विषय व्यस्त होते हैं। अब है सामान्य विज्ञान की आवश्यकता। आज प्रत्येक मानव के लिए विज्ञान की जानकारी होना आवश्यक है। इसको ध्यान में रखकर विज्ञान के पाठ्यक्रम में अलग विषय के रूप में इसे स्थान दिया है। सामान्य विज्ञान को अलग से एक विषय के रूप में और इसको एडजस्ट किया है। प्राइमरी स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर बालक अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्राकृतिक रहस्यों को देखते हैं तथा उनके कारण प्रभावों को जानना चाहते हैं। अतः प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए सामान्य विज्ञान का अध्ययन कराना चाहिए ताकि वे अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकें। बचपन से ही बालक के लिए सामान्य ज्ञान की जानकारी देनी चाहिए, सामान्य विज्ञान को बताना चाहिए, जिससे वो अपने अंदर एक, क्योंकि आज का बच्चा बहुत तेज तर्रार है, उसको जब तक मेंटली सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगा तब तक वह आपके द्वारा कही हुई किसी बात को नहीं मानेगा। तो इसके लिए छोटे स्तर पर ही उसको प्रैक्टिकली नॉलेज देनी होती है। विज्ञान के अध्ययन से उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है।
फिर वो हर चीज को कही हुई बात पर विश्वास नहीं करेगा, वो पहले उसको प्रैक्टिकली वे में देखेगा, उस पर रिसर्च करेगा और तब जाके कहीं उस बात को मानेगा। तो उसकी सोच कैसी हो गई? वैज्ञानिक। एक तो सोच होती है काय पर आधारित? सिद्धांतों पर। विचार कोई ने बता दिए, बुजुर्ग ने कह दिए, संत ने कह दिए, महात्मा ने कह दिए, गुरु ने कह दिए, धर्म गुरु ने कह दिए, वो नहीं। मैं तो तर्क की कसौटी पे कस के देखूंगा उसको। और तर्क कसौटी यानी पूरा तरह से साइंस को अपने स्तर पे एडजस्ट करके देखूंगा, अगर वो सही है तो मैं उसको मान लूंगा। तो प्राथमिक स्तर पर बालक काफी छोटे होते हैं, अतः वे मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं, इसलिए उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार ही सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम, छोटे स्तर का पाठ्यक्रम सामान्य विज्ञान में जोड़ना चाहिए। जो उनके रोज दैनिक घरेलू जीवन में जो विषय हैं वो उनको आप पढ़ाएं, जैसे सजीव पदार्थ, संपूर्ण ब्रह्मांड। भाई आपके सराउंडिंग जो ब्रह्मांड है उसकी आप कैसे है, कहाँ से है, जैव मंडल क्या है, भूमंडल क्या है, प्रदूषण क्या है, ये सारी चीजें बच्चों को बताएं। पदार्थ और ऊर्जा, ठोस, द्रव, गैस, इनका अनुभव कराएं उनको। ऊर्जा कहाँ से बनती है, कैसे आता है ऊर्जा का निर्माण, ये सारी बताएं। क्योंकि ऊर्जा होती है, खाना खाने से आपको ऊर्जा मिलती है, तो इसका पूरे सोर्स बताएं कि कहाँ से कितना खाना खाएं, बैलेंस डाइट क्या है, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली वे में बतानी होती हैं। पाठ्यक्रम में ये बताएं बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट मतलब पौष्टिक भोजन के रूप में क्या खाना चाहिए। विभिन्न संक्रामक रोग, उनके बारे में कि भाई आप इस तरह से अगर गंदगी रखेंगे तो ये संक्रामक रोग हो जाएंगे, तो उससे बच्चा बचपन से ही अपनी आदतों में सही सुधार कर लेता है। मौसम, मौसमों का पूरा मिजाज, किस तरह से मौसम बदलता है, मौसम बदलने के कारण, मौसम बदलने में क्या आपको एहतियात बरतनी होती हैं, क्या सावधानियां बरतनी होती हैं, मौसम का प्रभाव किस किस पे ज़्यादा रहता है। पानी, स्वच्छ पानी की क्या विशेषता है, पानी कितना पीना चाहिए, ये सारी बातें। वायु हमारे लिए कितनी आवश्यक है। स्वस्थ विज्ञान जिसमें व्यक्तिगत सफाई को भी स्थान देना चाहिए। साथ में ही साफ सफाई आपके अंदर जो चाहे नाखून है, चाहे नहाने की शरीर के अंदर स्किन की सफाई है, बालों की सफाई है, वो सारी चीज़ें आपको इस सामान्य विज्ञान को प्राथमिक स्तर पर लेवल पर देना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मानसिक प्रवृत्तियों एवं मानसिक भावनाओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है तो उनके लेवल के अंतर्गत बताना चाहिए, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो, उसमें उत्साह, रुचि, सोच, मनन आदि गुणों का विकास हो। इस स्तर पर बालकों को स्वास्थ्य, संतुलित भोजन, कृषि, पशुपालन, पाचन तंत्र, जंतु, वनस्पति, मनोरंजन, यातायात आदि की जानकारी देने चाहिए, जिनका उनका बौद्धिक विकास हो सके। उच्च प्राथमिक स्तर 6ठी से 8वीं तक का है, उसमें बच्चों को सारी चीजें बतानी चाहिए। यातायात के साधन हमारे लिए लाभदायक हैं तो हानि भी पहुंचाते हैं। वायुमंडल, जहां हमारे लिए गैस जो हैं जिनको हम ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कितनी मात्रा में मिलती हैं, और कैसे ऑक्सीजन किन चीज़ों को हम लगाएं, पेड़ों को लगाएं, पेड़ों के फायदे, वनों के लाभ, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ा सकते हैं। पाचन तंत्र, खाने में ऐसा क्या खाएं फाइबर युक्त जिससे अच्छा पाचन तंत्र रहे। इसके अलावा मनोरंजन का भी व्यवस्थित बताएं कि भाई मनोरंजन भी जरूरी है शरीर के लिए, बिना इंटरटेल के भी आदमी जो है स्वस्थ नहीं रह सकता। और जंतु और वनस्पति दोनों के बारे में जानकारियां दें। पेड़ कैसे सांस लेता है, पेड़ कैसे बड़ा होता है, उसको धूप की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, जंतु हैं, जीव जंतु, इसके कई सारी किस्म हैं, कई सारे इसकी वैरायटीज हैं, उनको बताएं आप। सांप हैं, चूहे हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें भी उनको जानकारी में दें। पशुपालन, पशु की भी, पशुओं के कितने, किस दूध वाले पशु कौन से हैं, अदर जो ऐसे पशु हैं जो काम नहीं आते हैं वो पशु को क्या है, जैसे ऊंट है, भेड़ है, ये 2 तरह से काम करती हैं, दूध भी होती है और इनमें ऊन भी उपजाऊ उपलब्ध होती है इनसे। फिर है माध्यमिक स्तर पर,
प्राथमिक स्तर के विकास के साथ साथ इस स्तर पर बालकों को रसायन विज्ञान, प्रैक्टिकल पूरी तरह से गैस कैसे बनती है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान को भी पढ़ाया जाना चाहिए। इन दिनों स्तरों में अंतर संबंध भी होना चाहिए। उच्च तथा उच्चतर स्तर, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल, दोनों में ही छात्र के व्यवसाय को सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप जूनियर क्लास में आ जाते हैं तभी आपको आपके व्यवसाय से रिलेटेड सब्जेक्ट का चयन करना पड़ता है। तो इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, अनिवार्य विज्ञान पाठ्यक्रम सभी के लिए और वैकल्पिक विज्ञान विशिष्ट छात्रों के लिए। अनिवार्य विज्ञान पाठ्यक्रम में विज्ञान के निम्नलिखित विषय आते हैं। अनिवार्य में तो भौतिक, रसायन, जीव, भूविज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान और भूगोल। इस स्तर पर विज्ञान के नवीन विचारों पर बल देना चाहिए तथा प्रयोगात्मक को प्रमुखता देनी चाहिए। सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में समझानी चाहिए। इस स्तर के पाठ्यक्रम का संबंध पिछले पाठ्यक्रमों से होना चाहिए तथा गणित को भी अलग विषय के रूप में महत्व दिया जाना चाहिए। अतः उपरोक्त स्पष्ट है कि विषय सामग्री का चयन छात्रों की मानसिक योग्यता के अनुसार करना चाहिए। दैनिक जीवन में छात्रों को सामान्य विज्ञान के पाठ्यक्रम की विशेष आवश्यकता पड़ती है। तो कहने का तात्पर्य 3 स्तर बताए मैंने आपको, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर। इन पर बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, उनका पढ़ाने का जो महत्व है वो प्रैक्टिकली वे में रहना चाहिए। और इसके साथ में ही इसका महत्व है विज्ञान का छात्रों में आज संघर्ष में समाज और उनकी चुनौतियों का समान हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए विज्ञान शिक्षा ही जरूरी है। वैज्ञानिक सोच डेवलप करने के लिए विज्ञान का ज्ञान बहुत आवश्यक है। विज्ञान की प्रकृति उसका शेष सभी विषयों को स्पष्ट रूप से अलग स्थान बनाने में सक्षम है। विज्ञान शिक्षा यदि सही ढंग से प्रदान की जाए तो छात्रों के जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण, कार्य करने की अनूठी शैली और चिंतन पद्धति का विकास कर सकते हैं। अतः विज्ञान का विद्यालय पाठ्यक्रमों में बहुत महत्व है। सोच अगर आप छात्र की वैज्ञानिक बना देंगे तो उसके लिए वह जीवन भर काम आएगी। फिर वो दिग्भ्रमित नहीं हो सकता, उसको अपने कैरियर की, अपने आप की और उसकी जो सोच है वो ब्रॉड माइंडेड हो जाती है। छात्रों के मन मस्तिष्क को अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाना सबसे पहला जो काम है, इसका महत्व में। अंधविश्वास कैसे डेवलप होते हैं पहले मुझे ये बताओ। जब हमारी सोच दकियानुसी हो जाती है, काय पे आधारित हो जाती है? अंधविश्वास। बुखार आ गया, दवा भैया, झाड़ा दिवाने से बुखार कैसे जाएगा यार, पैरासीटामोल तो लेनी पड़ेगी। अब बुखार भी मान लो एक दिन में नहीं गया, बाई चांस मान लो बुखार कई बार हैवी वर्कलोड से आ जाता है, अंडर प्रेशर में आ जाता है, लो एक बार कॉलपोल, कॉम्बिप्लेम लो, नहीं जा रहा है, सीधा सा फार्मूला है, ब्लड टेस्ट कराएं, पता चल जाएगा वायरल बुखार है, मलेरिया है दो, या फिर टाइफाइड है, 2-4 दिन में सारी दवाएं लो, एंटीबायोटिक्स देंगे, बुखार उतारने की देंगे, साथ में ही कोई सिम्टम्स ऐसा है जैसे जुकाम लग के है, एजिथ्रोमाइसिन देंगे, अलग अलग और भी सही डॉक्टर, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन वो उसको प्रॉपर एलोपैथी देगी। चलो एलोपैथी को भी नहीं तो आयुर्वेद में भी काढ़ा जो है वो पूरा उस तरह से ही होगा जो आपके बुखार को प्रॉपर ढंग से उतार। लेकिन झाड़ा, अब आप कहोगे साहब आपने तो हमारी संस्कृति की, मैं ठीक है, मैं भी इसी संस्कृति में पला बढ़ा हूं, उसको साइड में रखें। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकली उदाहरण दूं। मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया, लकवा एक साइड मार गया। मेरे दोस्त हैं, उनके फादर को, सब लोगों से मैंने सुना, मैं मेरी बात कर रहा हूं, वही अंधविश्वास वाली बात कि एक व्यक्ति है, आपने भी सुना होगा, गंगापुर में उदय मोड़ पे दवा देता है लकवे की, उससे सही हो जाते हैं। जबकि लकवा है
न्यूरोलॉजी का, दिमाग से कोई नस अपसेट हो रही है, कोई थक्का उसमें स्टॉक जम गया है किसी तरह का, उससे वो पैरालिसिस आता है। ये साइंटिफिक रीजन है। अब वो जो दवाएं हैं वो किस फील्ड की है, क्या करेंगी वो? तो सबसे पहले तो डायग्नोसिस है, उसको चेक करवाएं, सिटी स्कैन करवाएं, कहाँ कितना ब्लॉकेज है। कोई नली ब्लॉक हो गई है, कोई जो जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन है वो कहीं रुक गया है, तो उसके कारण से वो पैरालिसिस आया है। अब उसको सही करने के लिए चिपक गई है, बंद हो गई है, तो उसके लिए दवाएं दी जाएंगी। तो उसको वो ऑटोमेटिक, मैंने भी कहा था वो ले गया साहब, तो वहां उसने एक ही कही बात, पहले एलोपैथी का इलाज कराओ, मेरी तो साइड में चलेंगे। वो चाहे आयुर्वेदिक हैं चाहे कैसी हैं वो अलग मैटर है, लेकिन प्रॉपर इलाज तो एलोपैथी में। तो मैं एलोपैथी ऐसे एक विज्ञान है, उसके सिम्टम्स को देख के पूरा रिसर्च किया। आज वैक्सीन क्या है मतलब बताओ, कोरोना की वैक्सीन, साइंस ने पूरा इस पर एक्सपेरिमेंट करके टीका निजात किया है। अब एक आज ही मैं सुबह न्यूज पे सुन रहा था कि फाइजर करके जो वैक्सीन है वो नंबर 1 पे चल रही थी, और उसका ये भी बताया है कि पहले कह रहे थे कि उसको टेम्परेचर बहुत उसको चाहिएगा, इसलिए वो कम टेम्परेचर पे भी सक्सेस है अपने ज़्यादा बड़े ऐसे फ्रीजों में रखने के। लेकिन जिनको दिए कुछ लोगों को, उनको 24 घंटे में ही खुजली जलन की शिकायत होने लगी। अब मान लो साइड या आफ्टर इफेक्ट्स आने लगे तो काय को लगवाएंगे लोग वैक्सीन? तो अभी से मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन वैक्सीन प्रॉपर काम कर जाए, सूट कर जाए, हर किसी को सूट कर जाए, अदर जो दवाएं ले रहे हैं उनको सूट कर जाए, तब जाके सही इस कोरोना का इलाज। मानो तो विज्ञान कर रही है कोशिश, और कुछ चेंजेज होगा, लेकिन एक बड़े मात्रा में बन गई हैं दवाएं। अब मान लो वो उनमें चेंजेज होगा तो कोई ये थोड़ी है कि उन्हीं को दोबारा से डाल के और फिर तो दोबारा से फिर बनेंगे साल्ट में। तो सबसे पहले तो छात्रों के मन और मस्तिष्क में जो अंधविश्वास की बातें हैं, जो आपको एक सैद्धांतिक रूप से तैयार करने वाली बातें हैं, उनको दूर करती है कौन? सामान्य विज्ञान। वह आपको प्रॉपर प्रैक्टिकली बातें जानकारी देती है। विज्ञान की खोज किस प्रकार से हुआ, काम कैसे हुआ आदि प्रश्नों में निहित होती है। कैसे, किस प्रकार से, ये प्रश्न विज्ञान का दीर्घकालीन अध्ययन करने पर यह प्रश्न छात्र के व्यक्तित्व का अंग बन जाता है। प्रकृति और समाज की प्रत्येक घटना का विश्लेषण और व्याख्या इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से करने में अभ्यस्त हो जाते हैं। तर्कों और परीक्षणों के आधार पर प्रमाणित करके छात्र समाज के में व्याप्त अंधविश्वासों से मुक्ति दिला सकता है। आज समाज में कुरीतियां, अंधविश्वास चरम पे है। आज भी बहुत से कहते हैं कि साहब कोई ऐसी बीमारी संक्रामक हो गई, गरम चिमटा लगा दो। अरे यार, गरम चिमटों से कई है, गायों के नीचे सो जाते हैं, उनके ऊपर होकर गाय निकल जाती हैं, साहब रोग दूर हो गए। और भी बहुत सारी ऐसी जो प्रथाएं हैं, अब मैं उनको कुप्रथा तो नहीं कह रहा हूं, चल रही है, संस्कृति का एक पार्ट है, लेकिन विज्ञान को जहां हम देखेंगे तो वहां इनका स्तर दूर तक टिक नहीं पाता है। आस्था और विज्ञान दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। जिस किसी ने आस्था के साथ में विज्ञान जोड़ दिया वो भगवान पर से विश्वास कभी नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान विज्ञान तो मानता है तर्क दो, दिखाओ उसको, गॉड को सामने बुलवाते दिखाओ। अब बोलता थोड़ी है गॉड, ये तो श्रद्धा है, हमने अपने अब दूसरे ढंग से उसको अपने आइडेंटिफाई कर रखा है भगवान को। तो विज्ञान के अंतर्गत अभी इसका कोई ऐसा नहीं बना है कि वह, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे डॉक्टर हैं, ऑपरेशन थिएटर में जाता है, पूरे टाइम विज्ञान पढ़ा है, लेकिन प्रत्येक हॉस्पिटल में या सर्जन के पास में एक मंदिर रहता है भगवान, उसमें वह हाथ जोड़ के जाता है। क्यों जाता है? क्यों है उसको अंधविश्वास? भगवान ने उसने देखा ही नहीं, वही प्रैक्टिकल है ही नहीं वो बातें, लेकिन वो ये प्रार्थना करके जाता है, भगवान सर्जरी कर रहा हूं, अंदर इतनी सारी नाड़ियां हैं, इतने सारे अंग हैं, कोई बाई चांस इधर से उधर मुझसे अपसेट नहीं हो जाए, किसी की जिंदगी खराब हो जाए, इसलिए मुझे पूरा विवेक बुद्धि से उस ऑपरेशन कर।
सफल होने के बाद धन्यवाद देता है। न्यायालय में भी मंदिर होता है, जज सबसे पहले आके उसको ये कहता है, भगवान कोई मुझसे गलत निर्णय नहीं हो, एक घड़ी अपराधी छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक निरपराधी अपराधी घोषित नहीं हो जाए, वो वैसे ही मर जाएगा। आज आपने चोरी नहीं किया, आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लग के सजा मिल जाए, फिर वो तो जब भी जेल से निकलेगा अपने मरने ही सोचेगा, यार हमने किया ही नहीं साला, हम ऐसी सजा भुगत के आए हैं और सब समाज में क्या दिखाएं। तो कहने का तात्पर्य इन सारी बातों का यही है कि आपके लिए विज्ञान का सबसे बड़ा महत्व यही है कि आप अंधविश्वासों को दूर करेगा अच्छा। छात्र में तथ्यात्मक चिंतन पद्धति को विकसित करने हेतु सामान्य विज्ञान का महत्व है। हर चीज का पहलू एक ही हो, कोई भी ज्ञान दे रहे हैं पहले उसका तथ्यात्मक पहलू निकालें कि आई कहां से, क्या इसका रोल है, कैसे काम करती है और क्या इसके रिजल्ट है। तो तथ्यात्मक अगर जब आपको कोई बात, हर बात को आप सहन करने लगे, तो ये मानो आप सामान्य विज्ञान को आपने अच्छे से पढ़ लिया है। छात्रों में सार्वभौमिक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु, सार्वभौमिक मीन्स सबका मिला जुला एक ही उत्तर है। विज्ञान की चिंतन पद्धति घटनाओं, धर्म, संस्कृति, विश्वास, मूल्य आदि संरचनाओं में परिवर्तन के वस्तुनिष्ठ उत्तर प्रदान करती है। विज्ञान का कोई भी अंग किसी भी क्षेत्र या राष्ट्र की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। विज्ञान की व्याख्याएं सार्वभौमिक होती हैं। विज्ञान का अध्ययन जीवन में राष्ट्र और धर्म निरपेक्षता के सार्वभौमिक दृष्टिकोण को, ये बंधी हुई नहीं है। विज्ञान ने जो घोषणा कर दी वो कहीं ले जाके उसको आप सॉल्व करवा लो, वहां उसका रिजल्ट वैसा ही आएगा। ये यूं नहीं राजस्थान में इसका अलग रिजल्ट है, गुजरात में लगा, नहीं, सब जगह सेम रिजल्ट आएगा। तो सार्वभौमिक है। छात्रों में सामाजिक प्रगति की तैयारी हेतु प्रत्येक मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ पर्यावरण के साथ समायोजन की प्रक्रिया होता है। विज्ञान ने मनुष्य के पर्यावरण में बदलने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस दृष्टि से विज्ञान का अध्ययन व प्रगति सामाजिक विकास की तैयारी में सहायक सिद्ध होती है। देखिए, पर्यावरण की शिक्षा विज्ञान का ही एक पार्ट है, जिससे वह सामाजिक बनता है। वही पर्यावरण के साथ रहेगा तो उसमें पर्यावरण के अंतर्गत साफ सफाई रखना, अपने खुद को साफ सफाई रखना, घर में साफ सफाई रखना, ये सारी चीजें, फिर जो पर्यावरण में प्रदूषण है उसको रोकने की बातें करना, तो ये उसको सामाजिक प्रवृत्ति उसकी तभी होगी जब वह इस तरह की सोच उसके अंदर आएगी। छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विज्ञान का विकास गुणात्मक तरीके से हो रहा है। विज्ञान किसी एक शाखा में होने वाले शोध कार्यों को भी जानकारी रख पाना एक बहुत कठिन काम है। एक उसमें नहीं बांध सकते। विज्ञान आज बहुत बड़ा इसका स्कोप है और बहुत सारी घटनाएं और समस्याएं आती रहती हैं, उनको तथ्यात्मक रूप से, उनको वैज्ञानिक प्रशिक्षण देकर उनको सॉल्व किया जाता है। उन समस्याओं को, उनके आंकड़े, उनकी परिकल्पना, उनका विश्लेषण करना और फिर निष्कर्षों के आधार पर समस्या का समाधान खोजा जाता है। छात्रों में प्रजातांत्रिक नागरिकता की तैयारी हेतु भी प्रजातंत्र में सफल नागरिक के लिए आवश्यक व्यक्ति अफवाहों और वास्तविकता के बीच में विवेकपूर्ण अंतर कर सके। सबसे बड़ी बात है अफवाहें और वास्तविकता। तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष पर पहुंच सके, किसी निर्णय को पर्याप्त तथ्यों के अभाव में स्थापित न करे। विज्ञान में तर्क व व्याख्या का समुचित स्थान दिया है। विज्ञान का ऐतिहासिक अध्ययन इंगित करता है कि समझानुसार नवीन प्रमाणों, तथ्यों और मान नियमों के सिद्धांतों के आधार पर परिवर्तन को स्वीकार भी किया गया। देखिए, विज्ञान ने भी इतिहास को माना है। इतिहास में बहुत सारे जो प्रैक्टिकल हुए, जो रिसर्च हुई, जो तथ्यात्मक रिपोर्ट आई, उसको माना, लेकिन उनको आधार बनाकर वर्तमान परिस्थितियों में उसको दोबारा से भी रिसर्च पे डाल दिया। हो सकता है उस समय वो कारगर हो, वर्तमान में कारगर नहीं है, उसमें और फिल्ट्रेशन और नई अच्छी सी आधुनिकता लाकर और उन जो पुराने तथ्य हैं, परिकल्पना है, उसमें
अपडेशन करने का काम विज्ञान का ही है। छात्रों की कार्य क्षमता में वृद्धि भी सामान्य विज्ञान से हो जाती है। जीवन के पुरातन रीति रिवाज और तौर तरीके पर जीने वाले मनुष्य की कार्य क्षमता अत्यंत सीमित होती है। देखा आपने गांव में बैठे पेड़ के नीचे ताश खेल रहे हैं। आज व्यक्ति जो अपने आप को व्यस्त रखना चाहता है वो कभी बैठेगा नहीं, वो रनिंग में, वो रिटायरमेंट के बाद भी वर्किंग में रहेगा। और जो अंधविश्वास हैं, पुरातन बातें हैं, उनको, उन तौर तरीकों को मनुष्य की कार्य क्षमता में उसमें बहुत धीमी रहती है। ठीक है यार, ये दोहा देखकर लेकर और बहुत से लोग जिंदगी काटते हैं कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। क्या अर्थ है इसका? अर्थात ज्यादा आपको वर्किंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऊपर वाला सबके साथ अपने आप आएगा ऑटोमेटिक। अजगर को कभी आपने काम करते देखा है क्या? किसी की नौकरी करता नहीं, शिकार ऑटोमेटिक उसके पास आ जाता है। अजगर करे न चाकरी और पंछी क्या काम करते हैं? उड़े, कहीं ना कहीं दाना मिल जाता, खाए आगे, उनको भी तो भगवान दे रहा है, कहाँ कमाने जा रहे हैं वो? इसलिए कमाई का लेकिन विज्ञान ये कहती है आपको अगर कहीं मैनेज करना है अपने आप को तो पूरी तरह से आपको वैज्ञानिक सोच के साथ रेगुलर अपना वर्क करना पड़ेगा। आपको इस सिद्धांत पर नहीं रहना भगवान सब पार लगाएंगे, नहीं नहीं नहीं, भगवान पार नहीं लगाएंगे, वर्क आपको ही करना, कर्म आपको ही करना। विज्ञान के अध्ययन से ज्यों ज्यों वैज्ञानिक यंत्रों व उपयोग, उनके प्रयोग में कौशल का विकास होता गया, त्यों त्यों मनुष्य कार्य क्षमता में वृद्धि होती गई। विज्ञान के अध्ययन से छात्रों में, देखिए ये जो मोबाइल है शुरू में आया था तब लोगों ने, विशेषकर उन अशिक्षित लोगों ने, जो अशिक्षित से मतलब मैं उनको भी अशिक्षित ही कहता हूं, जो पढ़ने के बाद भी, विज्ञान पढ़ने के बाद भी सोच ऐसी रखते हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अरे इससे बीमारी हो जाती है, यूं हो जाता है, त्यों हो जाता है। आज इतना लोग इतने बड़े बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं और नेटवर्क 2G 3G 4G और 5G उसके साथ में ही जुड़ के काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा गैस घर में, और सिलेंडर है, फूक जाएगा, फट जाएगा। आज घर घर फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आ रही है, कुछ क्या है कि हर जगह इस पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के लिए, वनों की रक्षा के लिए गैस का प्रयोग होने लगा, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो पर्यावरण है उसमें भी हमें फायदा मिलने लगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य विज्ञान हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। इससे हम अपने जीवन को एक तरह से हम सिस्टमेटिक कर लेते हैं, है ना, सिस्टमाइज। एक तो होता है कि वैसे ही अंधेरे में तीर चला रहे हैं, एक सिस्टमाइज ढंग से हम अपनी लाइफ स्टाइल को जीने लग जाते हैं।